हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है 5 प्रोडक्ट लेवल एंड दूसरा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो 8 स्टेजेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट है 5 लेवल प्रोडक्ट जो दिया है फिलिप कॉटलर ने। प्रोडक्ट लेवल्स आल्सो नॉन एज द प्रोडक्ट हायरार्की of which offer a comprehensive perspective of the various aspect of the product that customer interact with। तो एक्चुअल में जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस करने की सोच रहा है तो वो अगर प्रोडक्ट वो परचेस करेगा तो वो उस प्रोडक्ट से क्या क्या और एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है उस प्रोडक्ट से वो बता रहा है ये 5 प्रोडक्ट लेवल। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट है कोर प्रोडक्ट, फिर जेनरिक प्रोडक्ट, फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं कोई कार लेने के लिए सोच रही हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कार लेने के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे कार से क्या होगा, मैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुझे क्या रहेगा, ट्रैवलिंग मेरा अच्छा रह जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो कार लेने से मेरी जो मतलब टाइम बचेगा या जो मेरा मतलब प्रेस्टीज वगैरह बढ़ेगी, तो वो क्या चीज़ आ जाएगी उसमें, कोर प्रोडक्ट, जो मेन मुझे चीज़ मिल रही है, कन्वीनियंस फॉर दी ट्रैवलिंग, ठीक है। फिर हो गई जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट में क्या मिला मुझे, एक्चुअल में मिली कार, जो है क्या हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे है टेंजिबल क्वालिटी में जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो। फिर होगी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो अगर मैं कार ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा कीमत की कार है, तो मैं क्या और एक्सपेक्ट करूँगी कि कार के साथ मुझे और एक्स्ट्रा आफ्टर सेल सर्विस मुझे मिल जाए, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस मुझे मिले, कुछ वारंटी गारंटी मुझे मिलती रहे, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या मैं सोचूंगी कि मैंने जो कार ली है तो वो एकदम ब्रांडेड कार है, ठीक है, तो उससे क्या होगी, मेरी आइडेंटिफाई एन इमेज, मेरी इमेज बनेगी मार्केट में, सोसाइटी में, क्या अरे इसके घर तो कार है, वाह इतनी बड़ी कार है, बहुत अच्छा कलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में हो गई। एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होगी, जहाँ पे प्रोवाइड्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट। तो यहाँ पे दोनों बेनिफिट मुझे मिलेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट में। दिस रेफर टू द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दैट प्रोडक्ट में अंडरगो इन दी फ्यूचर। तो मैं पोटेंशियल प्रोडक्ट में क्या होगा, और मैं एक्स्ट्रा क्या चीज़ें उसमें ऐड करूं, ठीक है, कि वो मुझे एक्सपेक्टेड हो कि और मुझे इसमें चीज़ें मिले, कि लोग मुझे बार बार और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछे कि ये कार कहाँ से ली, कैसे ली, मेरी इस तरह से प्रेस्टीज बढ़े। तो एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है कोर बेनिफिट। एट द कोर बेनिफिट लेवल, business find a fundamental value or primary purpose that customer seeks while purchasing a product. This aspect address the underlying need of or the problem that product is designed to fulfill. Example से ज़्यादा clear होगा कि when someone buy a smartphone, they have a seeking the core benefit of the communication and access to the information. अगर मैं कोई एग्जाम्पल में लिखा है कि कोई एक बंदा है जिसको स्मार्टफोन लेना है, तो वो क्या क्या सोचेगा, पहले तो कम्युनिकेशन के लिए मुझे इजी रहे, ठीक है, और उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्मार्टफोन लेने समय हम यही सोचेंगे कि मुझे एक फ़ोन लेना है तभी। फिर जेनरिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि एग्जाम्पल से हम पहले देख लेते हैं कि इन केस ऑफ अ स्मार्टफोन दिस वुड encompass components like डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी एंड बेसिक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। फिर जेनिक प्रोडक्ट में क्या होगा, मैंने स्मार्टफोन लेने का यहाँ पे सोचा, और स्मार्टफोन से मुझे कम्युनिकेशन में इजी रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ये मेरा मेन कोर से मतलब क्या होगा, ये मेरा मेन बेनिफिट मुझे मिलेगा स्मार्टफोन में अगर लेती हूँ तो। फिर जेनरिक प्रोडक्ट में क्या होगा, एक्चुअल में मुझे स्मार्टफोन यहाँ पे मिल रहा है एंड वो मुझे क्या क्या देगा, डिस्प्ले प्रोसेसर मुझे मिलेगी, उसके साथ बैटरी मिलेगी, बेसिक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ मिलेगी। तो जेनरिक प्रोडक्ट में एक्चुअल प्रोडक्ट मुझे मिलता है कि इन लेवल इंक्लूड बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट फुलफिल द कोर बेनिफिट। दिस लेवल इंक्लूड ऑल essential feature and attribute necessary for the product to function and intent. Essentially is a bundle of the tangible and intangible attribute that make up the product, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्रोडक्ट मुझे मिल सकते हैं। इंटेंजिबल में हम सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या होगा, The expected product level represent the set of attribute and feature the customer anticipate to have a product as a specified category. जैसे कि अगर एग्जांपल हम स्मार्टफोन का ही ले रहे हैं, तो कस्टमर वुड एक्सपेक्ट फीचर्स लाइक गुड क्वालिटी, कैमरा, ऐप कैपेबिलिटीज़ एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में हमने फ़ोन आया आज से 5-7 साल पहले, कि जब सिर्फ सिंगल सिम वाले
फ़ोन हुआ करते थे कि ड्यूल सिम वाले नहीं थे, तो क्या हुआ, अगर नया अभी मार्केट में डबल सिम वाले कार्ड आ गए तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा चीज़ हो गई ना हमारे पास, कि हमारे पास एक ही बंदा है, एक ही फ़ोन में 2 सिम कार्ड से वो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो वो एक अच्छी बात हुई यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में उसको और एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई, गुड क्वालिटी कैमरा मिल गए, ऐप कैपेबिलिटी मिल गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि स्मार्टफोन का ये एग्जांपल है, तो ऑगमेंटेड फीचर्स कुड एक्सटेंड वारंटी, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द सर्टेन ऐप। ठीक है, तो हम ये ऑगमेंटेड में क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा में क्या होगा कि जो शॉपकीपर है कुछ वारंटी दे दे, उसकी फ़ोन की जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो, आधे घंटे में, हमने आप भी देखा है कि 2 मिनट में आपकी, मतलब बोल रहे हैं 2 मिनट में आपको फुल चार्ज करके देगा। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वो फ़ोन हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्सेस मुझे मिलता रहे, तो ये सब चीज़ें ऑगमेंटेड में आ जाएगी। जैसे कि मैं इंक्लूड वारंटी, कस्टमर सपोर्ट, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में पॉइंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में एक्चुअल में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। फिर है पोटेंशियल प्रोडक्ट। लास्ट क्या है पोटेंशियल प्रोडक्ट में के एग्जाम्पल में देखें कि स्मार्टफोन द पोटेंशियल प्रोडक्ट कुड बी गेमिंग किट ऑन द ओकेशन एंड ईयरबड्स ऑन दी सम अदर ओकेशन। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि शॉपकीपर कि हम अगर उसके रेगुलर कस्टमर है तो वो और क्या हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ कुछ ओकेशनली हमें कुछ गेम किट या फिर ईयरबड्स या ऐसा कुछ फ्री में दे, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे आ गई कि पोटेंशियल प्रोडक्ट में ये आ गई कि लेवल एंटर इन्वेशनिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी एंड इनोवेशन दैट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप से यहाँ इस टॉपिक से आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि एक्चुअल में ये जो 5 स्टेजेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोर प्रोडक्ट में आपको बेनिफिट की बात होगी, जेनरिक प्रोडक्ट में आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेड में आप एक्स्ट्रा जो आफ्टर सेल्स वगैरह जो सर्विस है, गारंटी वारंटी, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आप अपनी ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे कि मेरी सोसाइटी में वैल्यू हो, एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट में आप बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन मेंटेनेंस में काम करेंगे कि जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ मुझे वहाँ पे दे। फिर आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि न्यू प्रोडक्ट मीन्स द ओरिजिनल प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड अ न्यू ब्रांड दैट द फर्म डेवलप थ्रू इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में अभी तक आया नहीं है, उसको हम लॉन्च करने की या फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सोच रहे हैं कि या तो और एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके, या तो अभी तक वो मार्केट में नहीं है, लोगों की नीड एंड वांट की वजह से हमें कुछ आइडिया जनरेट हुआ है और हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली सब चीज़ें सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड अंडरगो सेवरल चेंजेस इट मीन टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज़ गुड एज इट कैन बी बिफोर इट रीच द कंज्यूमर एंड मीट द डिमांड एंड द बेस्ट वे पॉसिबल। तो ठीक एक्चुअल में कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचे उससे पहले सभी चीज़ों का 360 डिग्री उस चीज़ों को ध्यान रखना है, ताकि प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में जाए कस्टमर उसकी डिमांड करे। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो फर्स्ट है न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है, फिर है आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, बिजनेस एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्ट, मार्केटिंग, कॉमर्शलाइजेशन एंड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोसेस है, तो मैंने पहले भी बोला है कि एज इट इज़ आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आपको कोई स्टेजेस आपको ऐसे शफल करके दे देंगे और आपको बोलेंगे इसको पूरा स्टेज के मतलब प्रोसेस को बताइए कौन कौन सी स्टेज है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। तो कोई प्रोडक्ट है अभी तक मार्केट में एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सबकी नीड है कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, तो हमें कुछ आइडिया है और उस मतलब हम बोले ना कि पानी से चलने वाली या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी हमें होनी चाहिए हमारे पास। तो आइडिया हुआ, तो ये आइडिया जनरेशन किस तरह से आएगा कि रेफर टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ और स्ट्रेटेजीज टू इनोवेट आर एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट। तो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी, उसकी वजह से हमें न्यू आइडिया आ रहा है कि ठीक है पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा भाव हो गया है, तो और एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़ा हार्मफुल है, तो इसकी वजह से हम ऐसी कोई डिवाइस मतलब हम इस तरह से करें कि गाड़ी हमारी बिना पेट्रोल डीजल के चले। तो वो कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको चलाएंगे। तो डिफरेंट इंटरनेट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज
through which is the company generate idea for a new product are customers, distributor, supplier and competitor etc. तो वो आइडिया कहाँ से उसको मिलेगा, कस्टमर से मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर से वो आइडिया उनको मिलेगा. Before creating any product, campaign or evaluate market condition, perform study, understand the users want and need and then suggest the possible solution. ठीक है, किसी भी आइडिया को हम इवेल्यूट करने से पहले हमें ये सोचना है कि एक्चुअल में यूज़र्स की वांट क्या है, नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सजेशन लेंगे और पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना होगा. ठीक है, स्वॉट मतलब क्या, पूरी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये चारों की चारों चीज़ें हमें सोचनी है. At last, this stage aim to generate as many ideas as possible which are feasible and deliver value to the customer. आइडिया सिर्फ जनरेट नहीं करना है, वो आइडिया ऐसा भी हो कि जिसकी वजह से हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाए. For instance, can inspire a mobile phone maker to develop idea for a smartphone or with a novel camera system. ठीक है, तो पहले क्या था, कैमरा नहीं होते थे फ़ोन में. आज से कुछ साल पहले मोबाइल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था, उसमें कैमरा नहीं होते थे. ठीक है, वो आपने कीपैड वाले फ़ोन देखे होंगे तो छोटे नोकिया के. तो लोगों को पता चला, मतलब लोगों ने डिमांड करी कि सबके पास तो कैमरा नहीं हो सकता, तो अगर फ़ोन में ही कैमरा हो तो फ़ोन तो सबके पास होता है, तब भी होता था थोड़े बहुत लोगों के पास. तो क्या होगा कि अगर हम वो कैमरा फ़ोन में अगर यूज़ कर ले तो उससे आइडिया जनरेशन हुआ कि हम स्मार्टफोन में भी कैमरा लगा सकते हैं. फिर क्या हुआ, यहाँ से तो क्या हो गया, हमें आइडिया सिर्फ जनरेट होगी, फिर उस आइडिया की स्क्रीनिंग करी जाएगी कि ये आइडिया कितना वायबल है. ठीक है, हम इसको रियल में एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे कि नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि हम कैमरा मोबाइल में अटैच कर दे, किस तरह से पॉसिबल है. तो ये पूरी आइडिया स्क्रीनिंग करी जाएगी. दिस स्टेज इन्वॉल्व स्क्रीनिंग एंड रिव्यूइंग ऑल ऑफ द आइडियाज़ जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप. जो भी फर्स्ट स्टेज में हमें आइडियाज़ आए हैं, ठीक है, तो उनको पूरा इवेल्यूट करा जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे. मैनी फैक्टर्स आर केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग विच आइडिया आर एक्सेप्ट एंड विच इज़ रिजेक्ट. ठीक है, तो बहुत सारे आइडिया हमें भी आते हैं ना, बहुत सारे आइडिया आते हैं, कुछ को हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को रिजेक्ट करते हैं. तो ये क्या हो गया, आइडिया स्क्रीनिंग. These factors include projected advantages to consumer, necessary product innovation, technical viability and feasible for the marketing. तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कस्टमर वो चीज़ पसंद करेगा कि नहीं, टेक्निकली वो वायबल है भी कि नहीं. हम कुछ ऐसे सोचे कि इंसानों को पंख लगे, ऐसा कुछ सोचे, ऐसा आइडिया तो सबको आएगा, लेकिन वायबल भी नहीं है, ये कितनी भी टेक्नोलॉजिकल है, हम इस तरह से कुछ कर नहीं पाएंगे. The stage of idea screening best perform with this company. Experts from the several team also assist a company in assessing the requirement of resources, the need of technology and the marketability of the proposal. तो हमें पूरा जो हमारा स्क्रीनिंग करी उसमें हमने अच्छा प्रपोजल बनाना है कि एक्चुअल में हम कितना, हमारा जो आइडिया है वो कितना वायबल है. तो इसके लिए क्या हुआ, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में इवेल्यूएट पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कार्स. ठीक है, तो वही एग्जांपल है कि आइडिया सबको आया कि पेट्रोल डीजल का भाव इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टेस्टिंग है तो उसके रिलेटेड आइडिया स्क्रीनिंग उनको यहाँ पे करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर को, कि उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें और लगेगी, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी. फिर होगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. तो थर्ड स्टेज पे आ जाएगा. आफ्टर ऑल दी आइडियाज़ पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ द आइडिया स्क्रीनिंग, द आइडियाज़ आर इवॉल्व इनटू द कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो आइडिया स्क्रीनिंग से लेके जो पास हुआ वो आ जाएगा डेवलपमेंट के स्टेज पे. अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज डिटेल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट आइडिया एंड कंटेन अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडिया. इट शुड हाईलाइट द टारगेट ऑडियंस, द प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट दैट कुड बी वैल्यूएबल फॉर द कस्टमर. तो यहाँ पे हमें इस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करना है कि लोग उसको, ऑडियंस उसको पसंद करे, उसके प्राइसिंग इस तरह से सेट करनी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से हमें डेवलप करने हैं कि लोग उसको पसंद करें. जनरेटिंग वेरियस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट असिस्ट कंपनीज इन डिटरमाइनिंग हाउ अट्रैक्टिव इच कॉन्सेप्ट इन बायर एंड सिलेक्टिंग द वन दैट विल बी ब्रिंग देम द मोस्ट वैल्यू. तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है तो सबसे ज़्यादा
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, पसंद करेगा। वंस ए कॉन्सेप्ट आर जनरेटेड दे आर टेस्टेड विद सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। तो कौन कौन से उनको मतलब सबको नहीं टेस्टिंग दी जाएगी, कुछ लोगों को वो टेस्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट जहाँ पे होगा, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज़ अ ग्रेट टेक्निक फॉर द वैलिडेटिंग प्रोडक्ट आइडिया विथ यूज़र बिफोर कमिटिंग टाइम एंड रिसोर्सेज टू डेवलप देम। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा जाएगा कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट में, ताकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ ना हो पाए। जैसे कि स्पोर्ट्स वियर प्रोडक्ट्स माइट क्रिएट कॉन्सेप्ट फॉर द लाइट रनिंग शूज़ एंड सीक ओपिनियन फ्रॉम द एथलेट्स कंसिडरिंग दैट द प्रोडक्ट्स कंफर्ट, टफनेस एंड डिज़ाइन। तो हम अगर कोई प्रोड्यूसर है जो स्पोर्ट्स वियर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो हर चीज़ का वो यहाँ पे ध्यान रखेगा और सबके ओपिनियन लेगा कि स्पेशली एथलेट्स की, कि वो उनके लिए कितना कंफर्टेबल है, उसके रफ एंड टफ है कि नहीं, डिज़ाइन उसकी अच्छी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर फोर्थ स्टेज है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस उस पर वहाँ पे जाएगी कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि हमें मार्केट को टारगेट करना है, जहाँ पे फर्म्स प्लान वैल्यू पोजीशन एंड इट सेल्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट गोल फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट वो क्या प्रिलिमिनरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे वो अडॉप्ट कर रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि वो मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करेगा कि उसमें फर्स्ट ईयर में वो थोड़ा बहुत मार्केट शेयर को एक्वायर कर ले, जिसकी वजह से उसकी सेल मेंटेन रहे, उसकी पोजीशन मार्केट में अच्छी बनी रहे। फिर सेकंड पार्ट में क्या करेगा, फिर उसमें प्रोडक्ट्स प्लान प्राइस डिसाइड होगी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर में बजट बनाया गया उस पर रिव्यू करा जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा सेकंड पार्ट में। फिर होगा लास्ट पार्ट, जिसमें होगा स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्लान लॉन्ग रन सेल्स मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी एंड द प्रॉफिट गोल्स। तो अल्टीमेटली लास्ट गोल में क्या होगा कि वो सेल्स कितने मतलब लॉन्ग टर्म सेल्स के लिए वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एंड सभी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज़ करा जाएगा एंड प्रॉफिट गोल अल्टीमेटली उनका अचीव हो, इस तरह से वो स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सबकी बनी रहे, मतलब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों का फ़ायदा हो, इस तरह से वो मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। फिर फिफ्थ होगा बिजनेस एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, वंस द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज़ बीन डेवलप इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेस द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम सभी चीज़ों के बारे में सोचे कि हमने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करेंगे, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल कम यूज़ होगा। हमने अच्छा सोचा, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन बिजनेस पॉइंट से हमें उस इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना प्रॉफिट होगा वो सोचना है यहाँ पे। एन असेसमेंट ऑफ द सेल्स प्रोजेक्शन, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनालिसिस। तो यहाँ पे सेल्स कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है, एक्सपेंसेस हमें उस लिए कितना होगा, और अंदाजे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है उसमें, तो इस प्रोजेक्ट में तो वो भी यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस में कंसिडर करा जाएगा। एंड इफ़ दे मीट द गोल ऑफ द कंपनी द प्रोडक्ट कैन प्रोसेस टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, अगर ये स्टेज में वो पास हो गए तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। जैसे कि फूड कंपनी वुड एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू स्नैक बाय लुकिंग एट द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द इंग्रेडिएंट सोर्सिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई फूड कंपनी है, उसको न्यू स्नैक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ऐड करना है, तो वो सभी चीज़ों का ध्यान रखेगी कि न्यू जो प्रोडक्ट उसमें ऐड कर रहे हैं हम, तो उसकी सभी चीज़ें प्रॉपर वे में हो कि एक चीज़ की वजह से हमें बाकी चीज़ों का लॉस ना हो। फिर होगा 6th स्टेज, जहाँ पे होगा प्रोडक्ट एक्चुअल में डेवलपमेंट स्टेज में जाएगा, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग करी जाएगी एंड कन्वर्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू फिजिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्चुअल में फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब 6th स्टेज में। तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट कि फिजिकल प्रोडक्ट में कब कौन सी स्टेज में वो कन्वर्ट होता है, तो वो 6th स्टेज में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्राइज टू डिज़ाइन अ प्रोटोटाइप टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड एक्साइट देम इन बाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर की नीड को प्रॉपरली सेटिस्फाई हम किस तरह से कर पाएंगे, एंड क्विक एंड विद इन द बजट। ठीक है, किस तरह से करनी है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कि क्विकली जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करें एंड हमारे बजट में वो सभी चीज़ें हो, जहाँ पे फिजिकल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को हमें टेस्ट करा जाएगा।
डेवलपमेंट ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटोटाइप में टेक टाइम, ठीक है, टाइम लगेगा इतने डेवलपमेंट में, हाँ, करने के लिए। एक्चुअल में प्रोडक्ट की आइडिया से डेवलपमेंट स्टेज मतलब फिजिकल प्रोडक्ट बनने में टाइम तो जाएगा ही। जैसे कि द टेक बिजनेस माइट क्रिएट अ टेस्ट वर्जन ऑफ द न्यू स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच भी इस तरह से आ जाएगी कि उसमें हम व्हाट्सअप चला पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल स्मार्ट वॉच में हम कर पा रहे हैं। तो वो कैसे सोचा था, वो एक पूरा विजनरी चीज़ें स्टार्ट हुई, टेक्नोलॉजी की वजह से हमने वो अचीव कर लिया। तो कस्टमर की नीड थी, इसलिए हमने वो उस प्रोडक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया एंड उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाई गई एंड चेंजेस भी करे गए, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में आ जाएंगी। फिर एक्चुअल में क्या होगा, टेस्ट मार्केटिंग कि नेक्स्ट स्टेप इज द टेस्ट मार्केटिंग। द टेस्ट मार्केटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम इन रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग, ठीक है। तो अभी अगर मुझे स्मार्ट वॉच एक्चुअल में मैं कितनी घड़ी बनाऊंगी, ठीक है, कि मैं मैक्सिमम 100 ही पीस उसके बनाऊंगी और 100 पीस मैं मार्केट में मतलब ऐसे ही रैंडमली किसी को यूज़ करने दे दूंगी। इसकी वजह से क्या होगा, मैं फिर उनसे रिव्यू वगैरह ले लूँगी कि आपको वो वॉच कैसी लगी, उसमें क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे, इसकी लिमिटेशंस कौन सी आपको लगी। तो क्या होगा कि 100 पीस बनाना ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 की जगह अगर 1 लाख आपने बना दिए और लोगों को वो पसंद नहीं आया तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो टेस्ट मार्केटिंग में क्या होगा कि कुछ सैंपल ही हम मार्केट में देते हैं। तो सिंपल पुट, टेस्ट मार्केटिंग लेट्स द ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड बजटिंग लेवल। तो इन सब की मदद से वो कुछ ही चीज़ मतलब कुछ ही उसका सैंपल है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। तो ये कौन सी होगी, तो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट मार्केटिंग कैन बी हाई, ठीक है। 100 वॉच भी अगर देनी है तो 100 वॉच तो पहले तो बनाई और लोगों को फ्री में यूज़ अगर हमने करने दी है तो वो और उनका फीडबैक लेने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और कॉस्ट भी जाएगी। द नीड ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग कैन बी लेवल ऑफ टेस्ट मार्केटिंग वेरी विद द प्रोडक्ट, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है उसको किस तरह से टेस्टिंग हमें करनी है। When cost of the developing and introducing the product is low or when the management is confident about the product success, the company may do not or little test market, ठीक है। अगर वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही अगर वो लोग कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोडक्ट तो मार्केट में चल ही जाएगा तो वो ज़्यादा टेस्ट मार्केटिंग में खर्चा नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली ही मार्केट में उस चीज़ को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। जैसे होगा लास्ट स्टेज है प्रोडक्ट लॉन्च, तो फाइनल स्टेज ऑफ कंपनीज आर नाउ प्रिपेयर टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। अभी वो एक्चुअल में रेडी है मार्केट में लॉन्च होने के लिए, वो प्रोडक्ट सभी चीज़ों से वो मतलब पास आउट हो गया है। फॉर द सक्सेस लॉन्च कंपनी मस्ट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल्स एंड सपोर्ट टीम्स आर वेल प्लेस एंड शुड कीप गुड ट्रैक फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो इन्हीं सभी चीज़ों को एक साथ मिलकर ही अच्छा परफॉर्मेंस देना है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। Companies must frequently monitor and evaluate success of the product launch, make modification if it fails to accomplish the expected good goals, ठीक है। अगर expected goals हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्ट में भी मार्केट में फेल हो जाएगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड माइट मॉनिटर सेल्स, क्लाइंट फीडबैक एंड यूज़र सेटिस्फैक्शन बोल्स टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसेंटली इंट्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी टूल, ठीक है। तो अगर हमने कैसे उन लोगों को मेज़र कर सकते हैं कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, तो उनको वेरियस हम कुछ फीडबैक फॉर्म भरवा दे, सेटिस्फेक्शन पोल हमें उनको दे दे, तो उनकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी अपनी जो कमेंट है हमें देंगे, तो उसकी वजह से हमें अच्छा फीडबैक मिलता रहेगा। तो ये 8 स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लीज़ ये 8 स्टेज तो आपको याद कर ही लेनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।